मार्केट आउटलुक। निफ्टी 19,150 के नीचे हुआ बंद। जानिए 26 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। मनी कंट्रोल हिंदी। हेलो, लॉग इन, गेट ऐप। मार्केट आउटलुक। निफ्टी 19,150 के नीचे हुआ बंद। जानिए 26 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। मार्केट आउटलुक। इन्फोसिस, सिप्ला, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स और अदानी एंटरप्राइजेज आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो मेटल इंडेक्स करीब 1% की तेजी देखने को मिली है, जबकि बैंक, पावर, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, फार्मा और आईटी इंडेक्स 0.5-1% टूटे हैं। मनी कंट्रोल न्यूज अपडेटेड अक्टूबर 25, 2023 पर रात के 11:30। एडवर्टीजमेंट। मार्केट आउटलुक। बाजार का ट्रेंड निगेटिव हो गया है, लेकिन वर्तमान में निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में एक राहत वाली रैली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मार्केट आउटलुक। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी 25 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी आज 19,100 के करीब बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 522.82 अंक या 0.81% की गिरावट के साथ 64,049.06 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 159.60 अंक या 0.83% टूटकर 19,122.20 पर बंद हुआ है। आज लगभग 1162 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं 2,404 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि 100 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिग्गजों के साथ ही छोटे मझोले शेयरों पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इन्फोसिस, सिप्ला, एनटीपीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स और अदानी एंटरप्राइजेज आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्सों पर नजर डालें तो मेटल इंडेक्स करीब 1% की तेजी देखने को मिली है, जबकि बैंक, पावर, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, फार्मा और आईटी इंडेक्स 0.5-1% टूटे हैं। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हो गया है। पश्चिम एशिया में बना तनाव बाजार पर लगातार दबाव बनाए हुए है। तेल की कीमतों में गिरावट और दूसरी तिमाही के नतीजों अच्छे रहने की उम्मीद के बावजूद निवेशक सतर्क नजरिया अपनाते दिख रहे हैं। उनका मानना है कि लंबे समय तक ब्याज दरों के ऊंचे स्तर पर बने रहने से इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है। हालांकि बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के महंगे होने के चलते लार्ज कैप शेयरों पर निवेशकों का नजरिया पॉजिटिव नजर आ रहा है। संबंधित खबरें। इन 5 कारणों से शेयर मार्केट में आया भूचाल। अपडेटेड अक्टूबर 26, 2023 पर रात के 12:14। स्टॉक मार्केट। 26 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। अपडेटेड अक्टूबर 25, 2023 पर रात के 10:42। सेबी ने बाप ऑफ चार्ट को सिक्योरिटी मार्केट से किया बैन, 17 करोड़ रुपए का जुर्माना। अपडेटेड अक्टूबर 25, 2023 पर रात के 9:44। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में गिरावट जारी रही। आज ये 0.50% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी धीरे धीरे नीचे की ओर जाता दिखा। 19,200 के अहम सपोर्ट को तोड़कर अंततः 19,150.35 के स्तर पर बंद हुआ। अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। रियल्टी, फाइनेंशियल और आईटी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे हैं। ब्रॉडर इंडेक्स भी दबाव में रहे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी ने आज ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के निचले बैंड यानी 19,200 को तोड़ दिया है। अब इसके लिए अगला बड़ा सपोर्ट 200 EMA पर दिख रहा है, जो वर्तमान में 18,830 के स्तर के आसपास है। ये पिछले कंसोलिडेशन रेंज के नेकलाइन ब्रेकआउट जोन से भी मेल खाता है। खराब ग्लोबल संकेत और अक्टूबर महीने के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टिंग की एक्सपायरी के चलते वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन तय करनी चाहिए। साथ ही इंडेक्स हैवीवेट्स पर फोकस करना चाहिए। डीलिंग रूम चेक। 25 रुपये चल सकता है ये बैंकिंग स्टॉक, डीलर्स ने कराई बम्पर बाइंग। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद आज के कारोबार में बाजार में फॉलो अप बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पर एक और बियरिश कैंडल बनाई है। बाजार का ट्रेंड निगेटिव हो गया है, लेकिन वर्तमान में निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में अब एक राहत वाली रैली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि बाजार में आज लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 25 अक्टूबर गिरावट जारी रही।
हालांकि इसमें एक छोटा इंट्राडे उछाल देखने को मिला है। निफ्टी अब 19,011 पर सपोर्ट ले सकता है, जो एक गैप सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ इसके लिए 19,229, 19,333 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। डिस्क्लेमर, मनी कंट्रोल कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ले। मनी कंट्रोल न्यूज टैग्स #शेयर मार्केट्स फर्स्ट पब्लिश्ड अक्टूबर 25, 2023 शाम के 4:44। हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज, बिजनेस न्यूज, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनी कंट्रोल हिंदी पर पढ़ें। डेली मार्केट अपडेट के लिए मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करें। ओके, होम, बाजार, समाचार, पोर्टफोलियो।